Hey everyone, welcome to the another episode of HR Unscripted, where we dive into real stories of real people at work and beyond. So today we are celebrating growth. Yes, you heard it right. We are talking about growth today. So, what is growth and what is the role it in any organization, and what is the role that growth plays in somebody's career? So, not we always talk about that growth in roles and responsibility, but today we are going to talk about that growth that's built with passions, consistency, and most importantly, how how will you grow when you get a support from your colleagues. So today joining me, Atul Shukla. He is joining me on my very first time, and we are going to listen from him that how he has grown himself in Nirogam with the help of supporting colleagues. So because his journey is nothing sort of inspiring. So welcome to the show, Atul ji. Thank you so much, Deepka. Thank you so much for inviting me. बहुत बहुत धन्यवाद. Him that he has started with the job title of packer, और I think packing और delivery boy के लिए हमने उनको यहाँ पे hire किया था. But now it's been almost 3 years, right, Atul ji? And more than that, like now he is being the logistic operation. He's working with our logistic department and he is managing logistic over here. So basically ये हमें ये सिखाता है that इन्होंने only with his hard work इन्होंने और अपनी टीम की मदद से definitely if he is working in logistic now, तो सबसे बड़ी चीज जो इनको मिली है वो एक अपनी टीम की मदद मिली है, राइट? क्योंकि तभी ये इतना लंबा सफर यहाँ तय कर पाए हैं. So again, welcome again Atul ji, and now we will be starting our podcast. अब मुझे सबसे पहला क्वेश्चन अतुल जी मेरा आपसे ये है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इस कंपनी में, और उस समय आपके ये दिन कैसे होते थे जब आप एज एन पैकिंग में काम करते थे और एज एन डिलीवरी बॉय और डिलीवरी पीपल काम करते थे. तो दीपिका, सबसे पहले तो मैं सच कहूँ तो जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था कंपनी में, तो उस टाइम पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मैंने पहले जो भी सीख रखा था, वो मैंने सारा शेयर किया. और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मैं कैसे भी करके इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि मैं एक तलाश कर रहा था एक शुरुआत की कि मुझे कहीं से स्टार्ट मिल जाए. क्योंकि स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे यही लग रहा था कि एक बार जब मुझे स्टार्ट मिल जाएगा तो मैं वहां से सीख सीख के चीजें आगे करने लगूंगा. और उसके साथ मेरे माइंड में ये भी था कि मैं साथ में ही जो मैं काम कर रहा था फूड डिलीवरी का विद जोमेटो फूड डिलीवरी का, तो वो भी मैं पार्ट टाइम करता रहूंगा और मैं 8 घंटे ये जॉब कर लूंगा. लेकिन ज्वाइन करने के 2-3 महीने के बाद ही, जैसा कि मैं पहले सोच रहा था, मेरी टीम के सीनियर्स ने और मुझे धीरे धीरे मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू किया और मुझे कुछ नए टास्क असाइन करने शुरू कर दिए उन्होंने. तो मुझे खुद भी वो काम अच्छे लगने लगे और मैं उन काम से सीखने लगा, उन पे फोकस करने लगा. फिर धीरे धीरे मेरी टीम ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे नए नए टास्क देने स्टार्ट किए. तो सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन यही था कि मेरी टीम ने मुझ पर ट्रस्ट किया और उसी भरोसे ने मेरे अंदर भी एक उम्मीद जगा दी कि यस, मैं यहाँ अब ग्रोथ कर सकता हूँ. और फिर मैंने पूरी मेहनत से सीखना और आगे बढ़ना शुरू किया. डेफिनेटली. और आई थिंक मैंने ही आपको हायर किया यहाँ पर, एंड तो आई थिंक एट दैट टाइम मैं आपसे सबसे पहला इंटरव्यू हमारा ऑफिस में हुआ था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि हमको एक पर्सन चाहिए था जो हमारा पैकेजिंग उस टाइम संभाल ले, हमारे ऑर्डर्स का पैकेजिंग का ध्यान रख ले, सारे ऑर्डर्स को डिलीवर कर दे. एंड सो डेफिनेटली हमें भी नहीं पता था कि दैट आज आप इस पोजीशन पे काम करोगे, एंड ये 3 साल जो भी आप हमारे साथ रहे हो, आई थिंक ये पूरा ही बदल गया है, नॉट ओनली फॉर यू बट हमें लगा था कि मे बी हमको कोई दूसरा बंदा पर्सन हायर करना पड़े लॉजिस्टिक में, जो हमारे सारे शिपमेंट्स, जो मेन शिपमेंट्स होते हैं अमेज़न के, एफबीए शिपमेंट्स, नाउ यू आर हैंडलिंग एफबीए हैंडल करते हो आप, राइट? अब आप हमारे B2B शिपमेंट्स भी करते हो. सो इट्स रियली कमेंडेबल अतुल जी कि आप वहां से यहाँ आए. डेफिनेटली अगर टीम ने आप पे भरोसा नहीं दिखाया होता तो शायद आप अभी भी वही करते होते.
कि चार पैकेजिंग कर कर और अपना काम खत्म। सो डेफिनेटली एक टीम की मदद बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, और एक ही सेम कंपनी में, राइट। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको हम और काम नहीं दिए हो तो आप शायद छोड़ चुके होते हैं हमें, राइट। आप ये सोचते हैं कि अरे यार यहाँ तो एक ही काम मिलता है, अब चलो आगे बढ़ते हैं अपनी, क्योंकि डेफिनेटली सबको पैसे का भी ग्रोथ चाहिए होता है, और आपको ये भी तो लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है इन सालों में। सो आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सो हम चलेंगे थोड़ा पीछे अतुल जी, एंड क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस बताते हैं आपका कैसा है, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। सो टेल मी दैट कि जब आपने पहली बार पैकिंग या डिलीवरी की तो उसमें से सबसे चैलेंजिंग क्या था, सबसे ज्यादा चुनौती क्या लगी आपको? तो सबसे पहले मेरे मेरे लिए जो चैलेंजिंग था, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं पैकिंग में भी बिल्कुल नया था। तो अच्छा। मेरे मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग प्रोडक्ट को पिक करना विद राइट क्वांटिटी एंड विद राइट प्रोडक्ट एंड पैकिंग मटेरियल यूज करना, ये सब थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की शिपमेंट्स को मुझे पैक करना होता था। और हम हर एक के लिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग पैकिंग यूज करते हैं। शुरुआत में मुझसे कुछ मिस्टेक्स भी हुई, कुछ आइटम गलत क्वांटिटी में मैंने पिक करे, तो वहां पर मुझे मेरी टीम ने गाइड करा। लेकिन उस समय मेरी टीम ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, प्रॉपर गाइडेंस दी मुझे। और तब मुझे समझ में आया कि पैकिंग सिर्फ एक बॉक्स बनाना नहीं है या फिर एक टैग लगाना भर भी नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जिससे हम कस्टमर का ट्रस्ट तो जीतते ही हैं, साथ में हम अपनी टीम का सहयोग भी करते हैं। और यही ट्रस्ट हमारी टीम में भी बना रहा। और जिससे मुझे हमेशा सीखने और बढ़ने का मौका दिया मेरी टीम ने। ओके, सो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि हम एक, एज यू नो दैट निरोगम इज एन आयुर्वेदिक कंपनी एंड वी सेल लाइक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम शिपमेंट्स भेजते हैं अपने, और हमारा शिपमेंट सिर्फ आउट ऑफ इंडिया नहीं जाता, इंटरनेशनली भी जाता है। सो डेफिनेटली अभी तक, इफ आई एम विथ निरोगम फ्रॉम लास्ट 5 years, सो अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको कहाँ भेजना है, क्या नाम है, क्या चीजें हैं, एक न्यू पर्सन के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। उसको समझना, बिकॉज आयुर्वेद को पहले समझना पड़ेगा आपके उस प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए। डेफिनेटली अगर हम देखें तो एक लिस्ट आती है जिसमें से आप मैच करते हो कि इसको इतना क्वांटिटी, इतना प्रोडक्ट, इस डिलीवर देना है, बट व्हेन यू एक्चुअली डू द वर्क वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो डेफिनेटली जैसे आपने बोला तुलसी कि आप जब शुरुआत किए तो आपसे गलतियां हुई, राइट। वो बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें हैं कि वो गलतियां होंगी, कुछ कुछ नाम तो बहुत टफ होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको प्रोनाउंस करना, right? So it's definitely not easy also for a delivery partner, and कि अगर आप पहले इस जॉब का डिस्क्रिप्शन देखो तो आपको यही समझ आता है, मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे उसकी क्वांटिटी मैच करनी है, उसमें टेप लगाना है, उसमें लेबर चिपकाना है, एंड दैट्स जॉब इज डन। बट व्हेन यू गो इनटू द रियलिटी दैट्स नॉट द जॉब। डेफिनेटली वो थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है इन बिटवीन। सो डेफिनेटली मिस्टेक्स होते हैं तुलसी, एंड सबसे होते हैं, एंड नाउ यू सी योरसेल्फ कि आपने उस मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करके उससे सीखा है एंड आप उससे आगे बढ़े, राइट। सो डेफिनेटली दैट्स रियली नाइस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट योर फीलिंग। क्या आपने कभी भी सोचा था कि आप एक दिन लॉजिस्टिक, टोटली डिलीवरी छोड़ दो, पैकिंग छोड़ दो, आप लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी संभालो? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, दीपिका। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ कि शुरुआत में मैंने कभी सोचा होगा कि मैं लॉजिस्टिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो सच में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो बस अपने पैकिंग वाले काम को अच्छे से करने में लगा रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पैकिंग के टास्क को, जो मैं काम कर रहा था, उनको अच्छे से करना शुरू किया और उसमें मुझसे एरर्स कम होने लगे, तो मेरी टीम ने मुझे अप्रिसिएट करा। हम्म। तब मेरे अंदर से धीरे धीरे वो एक फीलिंग आने लगी कि अब मुझे और सीखना चाहिए। हम्म। क्योंकि जब आप अप्रिसिएट किए जाते हैं किसी वर्क प्लेस पे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, आई कैन डू इट। तो Definitely.
यही था कि अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता हूँ और टीम का भरोसा कैसे जीत कर कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो बस यहीं से मेरी ग्रोथ की असली शुरुआत थी। ट्रू, आई थिंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आपको सपोर्ट करता हो, है ना, मतलब कि आपकी छोटी छोटी चीजों पे आपको डीमोटिवेट नहीं करता हो, मोटिवेट करता हो कि नहीं अतुल तुम कर सकते हो। ये होता है लाइक कि मैंने बहुत सारे अपने पॉडकास्ट किए और आई थिंक मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये बात किया है कि हमेशा जो है ना एक बंदा सिर्फ लाइक डेफिनेटली वो अगर काम करता है तो उसको मोटिवेशन चाहिए होता है अपनी टीम से, अप्रिशिएशन चाहिए होता है। अगर अतुल जी, अगर हमने आपको अप्रिशिएट नहीं किया होता कि अतुल आप अच्छा काम कर रहे हो एंड आपको ये भी सीखना चाहिए, आई थिंक आप शायद 1% भी अपना नहीं देते काम को सीखने में, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं इनके लिए कुछ भी कर दूं ये कुछ तो सुनेंगे नहीं, ये तो ये ऐसे ही रहेगा, मैं हमेशा ऐसे ही बैठा रहूंगा, मुझे यही हमेशा काम मिलेगा, राइट। तो आई थिंक फॉर ऑल माई व्यूअर्स दैट हु आर लिसनिंग, एक एप्रिशिएशन होता है, इट्स नॉन मॉनेटरी, राइट। आपको उसके पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपको एक हिम्मत देता है, एक आप में करेज आता है, एक आप में साहस आती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ अब आगे। अरे मेरी टीम ने मेरी थोड़ी सी तो तारीफ की, अगर मैं और अच्छा करूंगा तो वो और खुश होंगे और अच्छा करेंगे। बट इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट कि एप्रिशिएशन मिलेगा तो आपका मनी मॉनेटरी ग्रोथ होगा, नो इट्स नॉन मॉनेटरी। वी आर ह्यूमन एंड वी लिटरली हमको बहुत खुशी मिलती है इस चीज से, और दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन, कि हमें छोटी छोटी चीजों से खुशियां मिलती है। एंड आई थिंक वही एप्रिशिएशन आज आपको यहाँ तक लेकर आई है, राइट। सो आई थिंक दैट्स रियली वेरी गुड पॉइंट अतुल जी, कि अप्रिशिएशन आपको हेल्प किया है यहाँ तक पहुंचने में। सो नाउ मूव अहेड, हम जानना चाहते हैं आपसे दैट कि ये पूरी सफर जो आपकी है फ्रॉम अ पैकिंग बॉय टू अ नाउ अ लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट, टेल मी कि आपने कौन से ऐसे स्किल्स सीखे रास्ते में जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प को आप बताओगे और मे बी उनको भी हेल्प करे अगर वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस टाइम पे जो जिन चीजों पे मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया और जो मैंने टीम से सीखा वो मैं हम्म, शेयर करना चाहता हूँ। तो हम्म, उस टाइम पे मैंने सबसे ज्यादा प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट पे मैंने फोकस किया, क्योंकि हम्म, मेरे मन में ये हमेशा रहता था अ, कि जो भी काम मेरी टीम ने मुझे ट्रस्ट करके मुझे दिया है उसमें किसी भी तरह का डिले ना हो। और साथ ही मैंने एक्सेल और गूगल शीट सीखने पर भी थोड़ा ध्यान दिया था, क्योंकि जब मैं देखता था कि मेरी टीम लॉट ऑफ टाइम्स दे आर मैनेज और गूगल शीट्स और डेटा कैसे गूगल शीट्स में मैनेज करते हैं, कैसे गूगल शीट्स में टास्क बनाते हैं। तब हम्म, मैंने खुद से तब मैंने खुद से यूट्यूब से भी सीखना शुरू किया कि गूगल शीट्स में हमें क्या क्या चाहिए रहता है, क्या हम शुरुआती दौर में सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अगर मुझे कभी आगे मौका मिला, क्योंकि मैं समझ गया था कि मेरी टीम जैसे मुझे अप्रिसिएट कर रही थी, जैसे जैसे मुझे टास्क असाइन कर रही थी, तो मुझे कुछ बड़े टास्क मिलेंगे आगे चल के। तो मैं ये माइंड में सोच रहा था कि जब भी मुझे नया टास्क असाइन करेगी टीम, तो मैं पहले से तैयार रहूं, चीजों को जल्दी सीख कर और अच्छे से अप्लाई कर सकूं उन सारी चीजों को। तो यही छोटी छोटी चीजें बाद में मेरी ग्रोथ में बहुत मददगार रही। मुझे बताइए दैट कि ये पूरे सफर में आपका कोई एक ऐसा टीम मेंबर या कोई मैनेजर, डेफिनेटली इन निरोगम टू माय व्यूअर्स वी डोंट फॉलो दिस मैनेजर थिंग हियर। हमारा कोई मैनेजर नहीं है, वी ऑल आर मैनेजिंग आवरसेल्फ, दैट कि हमको हम अपने आप को खुद मैनेज करें, हमको क्या टास्क चाहिए हम वो खुद डिसाइड करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वांट टू वर्क ऑन, वी डिसाइड ऑन आवर ओन। तो वैसे तो निरोगम में यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं जब भी किसी डिपार्टमेंट्स के किसी भी मेंबर के पास कोई हेल्प लेने के लिए अगर गया हूँ तो उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। और लेकिन अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेना हो तो मैं वो नाम लेना चाहूंगा हिमांशी का। तो हिमांशी मेरी सीनियर टीम मेंबर हैं। आज भी मैंने यहाँ तक पहुंचकर जो भी मैंने अचीव किया है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मुझे हमेशा एक अच्छे लीडर्स की तरह ट्रीट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया एक अच्छे टीचर की तरह।
और उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीजें सिखाई। जब मैं कोई एरर्स करता था, गलतियां करता था, तो वो मुझे कहती थी कि अतुल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो आप सॉल्यूशन पे फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम्स पे। तो ट्रू। डेफिनेटली हिमांशी ने मुझे, मेरी ग्रोथ में उन्होंने बहुत योगदान दिया। ट्रू, आई थिंक प्रॉब्लम पे डेफिनेटली अगर आपके पास प्रॉब्लम्स तो हर एक चीज में आती है, तो बी इट योर पर्सनल, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ। बट अगर हम उसी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहेंगे तो आई थिंक हम बैठे ही रह जाएंगे। वी विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशन अबाउट इट। और हम हमेशा एक ही लूप में फंसे रहेंगे, प्रॉब्लम्स आ रहे आ रहे आ रहे, और वो कहीं उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, राइट? तो डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा। एंड दैट्स थैंक्स हिमांशी फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ अतुल एंड मेकिंग हिम सक्सेस। उनके रोल में उनको सही में आपने बहुत सपोर्ट करा है। सो लेट्स मूव अहेड। अतुल जी, चलो नाउ अब रियलिटी पे आते हैं। बताओ कि कभी ऐसा समय आया जब आपने हार मानने का सोचा, और अगर हार माना है तो कैसे उससे उभरे? व्हाट आर द ट्रिक्स आपने यूज किया और कैसे किया है? अ, तो सच कहूँ तो मैंने कभी अपने काम को लेके, मुझे कभी ऐसी डिफिकल्टीज फेस नहीं हुई। लेकिन मैंने कुछ मोमेंट ऐसे जरूर आए जो मुझे काफी, तब जब मुझे काफी चैलेंजिंग फील हुआ। खास तौर पर मेरे कम्युनिकेशन को लेके। शुरुआत में मैं कम्युनिकेशन को सही से समझ नहीं पा रहा था, और कई बार मुझे समझ नहीं आता था किसी सिचुएशन में मुझे क्या कहना है, या उस पर कैसे रिएक्ट करना है। ऐसे समय में मैंने खुद से ठान लिया कि मुझे और खुलकर टीम से बात करनी है। तो दैट टाइम सबसे बड़ा मेरा जो चैलेंज था, मुझे लगता है कि शायद मेरा कम्युनिकेशन था। लेकिन उसके बाद में मैंने हर टीम मेंबर से मिलना शुरू किया। अ, जिन सवाल के जवाब मेरे पास नहीं थे, मुझे लगा कि हो सकता है वो मेरी टीम के अदर्स मेंबर्स के पास होंगे। तो मैंने उस टाइम पे अदर्स टीम मेंबर्स के साथ में बात करना शुरू करा, क्योंकि मुझे पता था कि आ, हाँ, और साथ में जब मैं टीम मेंबर्स से बात करता था तो जो भी मेरे सवाल होते थे, उन सवाल का मुझे आंसर भी वही मिल जाते थे कि हाँ अतुल, हम ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे कर सकते हैं। सो यही चीज मुझे फेस से बाहर निकालने में, उस फेस से सबसे ज्यादा मददगार रही। हाँ, डेफिनेटली लाइक चीजों का सॉल्यूशन निकालना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सो वंडरफुल दैट डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन की बातें तो डेफिनेटली होती है। लाइक हमको हर एक इंसान को लगता है दैट कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, बट इन रियलिटी जब आप काम करने जाते हो, जब मिसकम्युनिकेशन होता है, काम डिले होती है, then you got the reality, the problem is miscommunication, right? True. Now let's move ahead and tell me that अगर if you look back, पीछे मुड़कर देखते हो तो सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा होता है? तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं आज, तो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था जब मैंने अपना पहला FBA अमेजोन का शिपमेंट्स मैंने खुद से तैयार करके और उसको शिप किया था। और मैंने उस शिपमेंट में पूरी तरीके से सारे चेकलिस्ट मैंने फॉलो किए, सारे रूल्स मैंने फॉलो किए जो मैंने मेरी टीम से सीखे थे। और जब वो शिपमेंट्स अमेजोन में सही तरीके से इन्वर्ट हो गया विद राइट क्वांटिटी एंड विद राइट प्रोडक्ट, सो उस दिन मैंने खुद से प्राउड फील किया। और उस मूवमेंट ने मुझे उस मूवमेंट में मैंने खुद को अप्रिसिएट करा दैट टाइम। और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया कि यस अतुल, यू कैन डू। तो वही मेरा आत्मविश्वास था। और मुझे मेरा जो सीखने का सफर था वो मेरा और मजबूत हुआ। सो यही है। तो डेफिनेटली आपके उस कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप किया दैट कि हाँ आप ये कर सकते हो। नाउ अब आप आगे और अपने करियर में सीख सकते हो। Yes. गुड, वंडरफुल।